कैसे हो आप सब। डिस्क्लेमर, क्या ये वीडियो किसी जेंडर के अगेंस्ट है? नहीं। क्या ये वीडियो एक जेंडर को दूसरे से सुपीरियर प्रूफ करेगा? नहीं। इस वीडियो का एम है एक फॉल्स नैरेटिव को डीबंक करना, और वो नैरेटिव आपको काफी सेल्फ प्रोक्लेम फेमिनिस्ट के मुंह से काफी बार सुनने को मिल जाएगा, एंड दैट इज कि विमेन वो सारे काम कर सकती हैं जो मेन करते हैं, और उन सारे कामों में वो इक्वली अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं। ये बात डिल्यूजनल है, और क्यों है ये मैं वीडियो में एविडेंस के साथ प्रूव करूंगा। लेट्स गो। बेसिकली इक्वालिटी का सिंपली मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल ट्रीटमेंट, बट इन्होंने इक्वालिटी का एक अलग ही मतलब निकाल दिया है, एंड दैट इज कि दोनों जेंडर्स हर काम को इक्वली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों, बट इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये कि अगर एक ही जेंडर सारे काम करने की कैपेबिलिटी रखता तो नेचर ने एक ही जेंडर बनाया होता, मेल्स पैदा ही नहीं होते। फिर साइकोलॉजिस्ट एंड फेमस सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जॉर्डन पीटरसन ये कहते हैं कि मेन आर बेटर एट थिंग्स एंड विमेन आर बेटर एट पीपल। दैट मीन्स कि जहाँ पे चीजों के साथ डील करना होता है वहाँ मेन बेटर होते हैं, और जहाँ पे लोगों के साथ डील करना है वहाँ विमेन बेटर होती हैं। On average, men are more interested in things and women are more interested in people. And that's actually the biggest difference we know of psychologically between men and women. And even though men and women are quite similar, all things considered, the extremes make a difference. So you imagine that in order to become an engineer, you have to be extraordinarily interested in things rather than people. Well, most of those people are men. And if you want to become a nurse, well, then you have to be much more interested in people than you are in things. And most of those people are women. और उनकी बात मुझे काफी हद तक जस्टिफाइड लगती है, क्योंकि आप सिंपली देखो मेन एंड विमेन के अंदर रेस्पेक्टिव क्वालिटीज क्या होती हैं। मेन के पास होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, अग्रेशन एंड द एबिलिटी टू टेक रिस्क। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड अग्रेशन का आई डोंट थिंक कि मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत है। अब एक्सेप्शंस मत लाना मेरे सामने, हाँ होती होंगी कुछ विमेन जो कुछ मेल्स से ज्यादा स्ट्रांग होती होंगी, बट ऑन एन एवरेज इन जनरल जो सच है वीडियो में उसी बेसिस पे बात होगी, एंड एक एवरेज मेल की ताकत एवरेज फीमेल से ज्यादा होती है, ये फैक्ट है। और रिस्क लेने की एबिलिटी भी मेन में ज्यादा होती है, इस पर भी स्टडीज हो चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अटैच कर दूंगा। अब विमेन की क्वालिटीज पे आते हैं। उनके अंदर पेशेंस एंड टॉलरेंस मेन से ज्यादा होता है, एंड उनकी लिसनिंग एबिलिटी भी मेन से बेटर होती है। आई थिंक अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्यों लोगों से डील करने में विमेन बेटर होती है, क्योंकि लोगों से डील करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस एंड लिसनिंग एबिलिटी जो उनमें बेटर होती है। जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर्स के एसी ऑफिसेस में लोग देखते हैं कि दोनों हर काम को इक्वली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बस इस छोटे से एग्जांपल से वो कंक्लूड कर लेते हैं कि हर काम में दोनों इक्वली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, और वहां से अब एग्जांपल्स उठाकर डिफरेंसेस को समझते हैं। इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, डिलीवरी पर्सन्स, ट्रक ड्राइवर्स, कैब, ऑटो ड्राइवर्स, इन सारे कामों में कौन ज्यादा इन्वॉल्व है, मेन या वुमेन? मेन, राइट? क्योंकि ये सारे काम फिजिकली ड्रेनिंग है, और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है जो मेन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ये कुछ वो लड़कियां बोलती है ना जो वी डोंट नीड मैन इन दी सोसाइटी, द वर्ल्ड विल बी मोर पीसफुल विदाउट मैन। तो जब ये सारे काम में 50-50 रेशियो हो जाएगा तब बोलना ये सब। एसी ऑफिसेस के बाहर भी देखा करो, आपके मोहल्ले में पावर कट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के उसको फिक्स कौन करेगा? आप करोगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं उन कामों की जहां पे फीमेल्स बेटर होती हैं। नर्स, टीचर्स स्पेशली प्राइमरी ग्रेड्स में, एयरलाइंस में कैबिन क्रूज, इन सारे कामों में पेशेंस, टॉलरेंस एंड लिसनिंग एबिलिटी चाहिए। नर्स को पेशेंट के साथ डील करना है, कैबिन क्रूज को पैसेंजर्स के साथ डील करना है, कभी कभी पैसेंजर्स अलग ही रेंज में होते हैं उनको शांत कराना होता है, और प्राइमरी ग्रेड्स के टीचर्स को बच्चों के साथ डील करना होता है। और इन सारे कामों में पेशेंस और लिसनिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। मेन के केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो जल्दी इरिटेट हो जाएंगे और अपना पेशेंस लूज कर देंगे। इसलिए इन सारे कामों में किसका नंबर ज्यादा है, मेन या विमेन? विमेन। इक्वालिटी के नाम पे ये कुछ भी बकवास नैरेटिव जो बना देते हैं उन्हें रियलिटी चेक देना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली डिल्यूजन में रहकर किसी का फायदा नहीं होने वाला है। किसी भी फॉल्स नैरेटिव पे बिलीव करके आप अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे जहां पे आगे चलकर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए या आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से डिसीजन लो, कोई भी डिसीजन हो। किसी की नैरेटिव में फ्लो मत करो, किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लो। इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट होकर सोचो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। चलो।